Good morning, students. Welcome in online classes. Dear students, today we are going to continue our chapter number 5, the fundamental unit of life. In this chapter, today's our topic is significance of osmosis. Student, in last class we discussed about the osmosis. The osmosis is a process in which solvent molecules moves from its higher moves from their higher concentration to lower concentration through the semi permeable membrane. अब इसका सिग्निफिकेंस यहाँ पे समझना है, क्या इसका उपयोग है। तो देखिए, फर्स्ट है इसके अंदर ऑस्मोसिस जो है हेल्प करता है इन एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट हेयर। यानी प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट जो है वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्व करते हैं, वो रूट हेयर के थ्रू, वो ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू होता है ना। और अनसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म जो है उनको भी जो वाटर ऑस्मोसिस के थ्रू मिलता है। तो एक तो ये अब्जॉर्प्शन के अंदर हेल्प कर रहा है, दूसरा टर्जिडिटी यानी इसको फुलाए रखता है, तो हेल्प इन द डेवलपिंग टर्जर प्रेशर। सेल्स का जो है टर्जर प्रेशर को मेंटेन करता है, विच हेल्प इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, जिससे स्टोमेटा ओपन और क्लोज होते हैं। एंड मूवमेंट ऑफ द लीफलेट इन माइमोसा पुडिका। देखिए, एक तो आपने समझ लिया कि ऑस्मोसिस की वजह से जैसे वाटर सेल के अंदर एंटर करेगा तो वो उसके अंदर टर्जर प्रेशर क्रिएट होगा, यानी वो सेल जो है वो स्वेल हो जाएगी। और इसके अलावा जो स्टोमेटा होते हैं लीफ के ऊपर, उसका क्लोजिंग और ओपनिंग को जो है रेगुलेट करता है। एंड माइमोसा पुडिका यानी टच मी नॉट जो प्लांट होता है, उसकी लीफ का जो मूवमेंट होता है वो भी ऑस्मोसिस प्रोसेस की वजह से ही होता है। वाटर के मूवमेंट होने की वजह से सेल जो है वो टर्जिड और फ्लैसिड होती रहती है, और इस वजह से उसके अंदर मूवमेंट्स देखने को मिलता है। सेल टू सेल वाटर मूवमेंट की बात करें तो प्लांट्स के अंदर जो वाटर एब्जॉर्व होता है वो वन सेल टू अनदर सेल जो है वो ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू ही मूव होगा। नेक्स्ट है सीड जर्मिनेशन। तो सीड्स जो होता है उसके ग्रोथ, जो रेडिकल्स और प्लूम्यूल की बात करते हैं, यानी रेडिकल्स जैसे रूट बनेगा, प्लूम्यूल जैसे सूट बनेगा, तो उसका ग्रोथ और जर्मिनेशन ऑफ सीड जो है वो ऑस्मोसिस की वजह से ही होता है। यानी वाटर जो एब्जॉर्व होगा वो ऑस्मोसिस के थ्रू होगा, देन जो है सीड के जो एंजाइम्स एक्टिवेट होकर उसको जर्मिनेट करने के अंदर हेल्प करेंगे। इट मेंटेन टर्जिडिटी ऑफ द सेल्स। अभी अपने डिस्कस किया, टर्जिडिटी को मेंटेन करता है, यानी उसको सेल को जो है वो फुला के रखता है। एंड विच हेल्प इन द डीपर पेनिट्रेशन ऑफ द रूट। तो रूट की केस में जो है अगर सेल जो है वो टाइट रहेगा तो रूट हेयर्स जो है, रूट जो है वो सॉइल के अंदर इजीली पेनिट्रेट करेगी और उसका एक्सटेंशन हो जाए। इसके अलावा एक्सटेंशन ऑफ द लीफ, यानी लीफ जो है वो फैली हुई रहेगी। स्ट्रेचिंग ऑफ द स्टेम्स, यानी स्टेम्स जो है वो स्ट्रेच यानी सीधे खड़े रह सकते हैं। नेक्स्ट लेते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट्स। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट इट इज़ द टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट। अपने देखिएगा, पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर हमने पढ़ा डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस। अब अपन बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या होगा कि एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट होगा मेम्ब्रेन के थ्रू, जो अगर किसी का ट्रांसपोर्ट होना है मॉलिक्यूल्स का, तो उसके अंदर एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ना। तो इन सच टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट द मॉलिक्यूल्स मूव्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो अपन देखिएगा पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स जो है वो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है, यानी हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। बट एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर जो है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स भी मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो सकता है। दीज आर द एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस। तो ये एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है, तो काफ़ी फास्ट होती है, रैपिड प्रोसेस है। और एनर्जी जो प्रोवाइड होती है वो एटीपी के हाइड्रोलाइसिस से होती है, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के हाइड्रोलाइसिस से प्रोवाइड होती है। बाय दिस प्रोसेस मटेरियल कैन बी ट्रांसपोर्टेड कम्प्लीटली अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। तो इस प्रोसेस के थ्रू जो है मटेरियल जो है वो कम्प्लीटली जो है सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो है वो ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, और इट इज़ हाईली अफेक्टेड बाई लो टेम्परेचर। अब ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है ये अफेक्ट होता है लो टेम्परेचर से, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन से, प्रेजेंस ऑफ पॉइजनस लाइक जैसे साइनाइड, और इनकी वजह से ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो अफेक्ट होता है। अब देखिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू किसका ट्रांसपोर्ट मेनली देखने को मिलता है सेल के अंदर, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स एंड सम आयन जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू पास होते हैं बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं अपन।
तो एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज़ द रैपिड प्रोसेस, यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर जो है एनर्जी का यूज़ होता है, तो ये काफ़ी फास्ट प्रोसेस होती है। बट पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है वो स्लो प्रोसेस है। इट टेक प्लेस इन ओनली वन डायरेक्शन, यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट केवल वन डायरेक्शन के अंदर ही होगी, बट जो है पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है वो इन बोथ डायरेक्शन, इन टू एंड आउट ऑफ द सेल, यानी सेल के अंदर भी होता है और अंदर से बाहर या बाहर से अंदर की तरफ होता है, बट जो है एक्टिव के अंदर वन डायरेक्शन के अंदर ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखिएगा डिफरेंसेस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड सॉरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर। नेक्स्ट एक्टिव के अंदर एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, एटीपी के से ऑब्टेन होता है, और पैसिव के अंदर एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं है, डज नॉट रिक्वायर्ड एनर्जी। नेक्स्ट इट कैन मूव द मटेरियल थ्रू द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स के अगेंस्ट में जो वो मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव कर सकते हैं, बट इसके अंदर अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो है थ्रू जो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स के अकॉर्डिंग जो है वो मूव करेंगे, या डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट देखने को मिलेगा। इसमें देखिएगा कैरियर प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो मॉलिक्यूल्स को जो है वो कैरी करके ले जाते हैं, इसके अंदर ऐसा नहीं होता है। एंड इट ब्रिंग्स अबाउट द सेलेक्टिव अपटेक मटेरियल, इसके अंदर सेलेक्टिव मटेरियल्स का ही अपटेक होता है, और इसके अंदर जो है ऑल जो है ट्रांसमिसिबल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पास हो सकते हैं, और इट इज़ अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड पॉइजन्स, यानी ये अफेक्ट होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस से और पॉइजन से, और ये अफेक्ट नहीं होता है ऑक्सीजन या पॉइजन की प्रेजेंस से। नेक्स्ट लेते हैं एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमने देखिएगा एक तो समझा पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर ही एक्चुअली देखिएगा एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू तो क्या होता है, केवल जो है माइक्रो मॉलिक्यूल्स का ही जो है वो इनटेक होता है, यानी आयंस और मॉलिक्यूल्स का जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो है वो इनटेक हो सकता है या ट्रांसपोर्ट हो सकता है। बट अगर बात करें अपन मैक्रो मॉलिक्यूल्स यानी लार्ज साइज़ के जो मॉलिक्यूल्स हैं, तो उसके अंदर जो है उसका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू नहीं होता, जैसे प्रोटीन है, पॉलीसेकेराइड है, न्यूक्लिक एसिड है। तो इन लार्ज मॉलिक्यूल्स का जो लार्ज साइज़ के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनका ट्रांसपोर्ट जो है वो सेल मेम्ब्रेन या पोर्ट्स के द्वारा जो है नहीं होता, यानी सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो पोर्ट्स होते हैं उनकी साइज इतनी बड़ी नहीं होती कि ये लार्ज मॉलिक्यूल्स जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाए। तो इनका जो ट्रांसपोर्ट है, इसके अलावा जो फ्लूइड ड्रॉपलेट्स है या फिर और भी लार्ज पार्टिकल है, इनका जो है ट्रांसपोर्टेशन एक्टिव या पैसिव एब्जॉर्प्शन के द्वारा नहीं होता है। तो उस इन सभी का जो ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो बल्क ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है, यानी बल्क ट्रांसपोर्ट के अंदर दो टाइप के ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, एक तो एंडोसाइटोसिस, दूसरा एक्सोसाइटोसिस। अब देखिए पहले बात करते हैं अपना एंडोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस के अंदर देखिएगा एंडोसाइटोसिस यानी इनटेक होना, सब्सटेंस का लार्ज मॉलिक्यूल्स का जो है वो इनटेक होता है इन द सेल। तो ये प्रोसेस है, इसके अंदर लार्ज साइज लिक्विड या सॉलिड पार्टिकल्स जो है वो टेकन इनसाइड द सेल थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसके अंदर अपन दो पार्ट के अंदर डिवाइड करा देखिएगा इसके अंदर। एक तो है इसके अंदर फ्लूइड मॉलिक्यूल्स का या फ्लूइड का इनटेक होता है, तो इसको अपन बोलते हैं पिनोसाइटोसिस, ठीक है। और अगर सॉलिड सब्सटेंस का इनटेक होता है तो इसको अपन बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। जैसे देखिएगा ये मान लीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म होगा और आउटसाइड में कोई जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, तो इस फ्लूइड का अगर इनटेक होगा तो ये वेसिकल बनेगी, इन्वेजिनेटेड मेम्ब्रेन है यानी अंदर की तरफ फोल्ड हो गई, और ये जो फ्लूइड था वो इस वेसिकल के अंदर रह गया। अब ये यहाँ से अटैच हो गए वापस, ये सेपरेट हो जाएगी। तो ये जो वेसिकल बनी इसको अपन बोलेंगे पिनोसाइटोटिक वेसिकल या पिनोसोम बोल सकते हैं। अब इसके अंदर आपका जो बाहर से जो फ्लूइड आया वो इसके अंदर चला गया, तो ये इनटेक ऑफ फ्लूइड के लिए जो प्रोसेस होता है उसको अपन बोलते हैं पिनोसाइटोसिस या सेल ड्रिंकिंग। और दूसरा इसका देखिए सॉलिड पार्टिकल है, जैसे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आता है, तो यहाँ पे जो है कुछ रिसेप्टर्स हो सकते हैं जो इनको डिटेक्ट करते हैं, और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये वही इन्वेजिनेट होती है और इसको इनटेक करने के बाद में ये पूरा अंदर ले लेती है। वेसिकल्स जो बनी है इसको अपन बोलते हैं फेगोसोम, तो इसके अंदर ये सॉलिड पार्टिकल्स चला गया, तो ये जो प्रोसेस है उसको अपन बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे अपने को समझना है दो प्रोसेस है, एक तो है पिनोसाइटोसिस है, दूसरा है फेगोसाइटोसिस, यानी एंडोसाइटोसिस की ही दो
टाइप है या डिवाइड करा है इसमें। पिनोसाइटोसिस, इसको अपन सेल ड्रिंकिंग भी बोलते हैं। तो इसके अंदर इनटेक ऑफ द लार्ज साइज लिक्विड मटेरियल का इनटेक होता है, ठीक है। तो सेल द सोइंग द पिनोसाइटोसिस कॉल्ड द पिनोसाइट। तो जो सेल पिनोसाइटोसिस शो करती है उनको अपन पिनोसाइट्स बोलते हैं। और दूसरा जो एंडोसाइटोसिस के अंदर जो प्रोसेस देखने को मिलती है वो फेगोसाइटोसिस। तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज द सेल ईटिंग। इसको क्या बोलते हैं अपन? सेल ईटिंग, है ना। इट इज़ द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द इनटेक ऑफ लार्ज साइज सॉलिड पार्टिकल्स। तो इसके अंदर जो है लार्ज साइज के सॉलिड पार्टिकल्स का इनटेक होता है। तो यहाँ पे सॉलिड पार्टिकल का इनटेक होता है, इंक्लूडिंग द सेलुलर डेब्रिज एंड माइक्रोब्स। यानी सेलुलर डेब्रिज का मतलब हुआ सेल का जो मटेरियल होता है वो, और माइक्रोब्स का भी इनटेक हो सकता है। फेगोसाइटोसिस इज द मेजर फीडिंग मेथड इन मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यानी जैसे अमीबा की बात करें तो अमीबा में जो इनटेक ऑफ फूड जो होता है वो इसी प्रोसेस के थ्रू होता है, यानी फेगोसाइटोसिस के द्वारा ही होता है। डब्ल्यूबीसी और मैक्रोफेजेस ये रिमूव करती है डैमेज सेल्स को, वायरसेस को, बैक्टीरियाज को। तो ये एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू ही देखने को मिलता है, और एंडोसाइटोसिस के अंदर भी फेगोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू होता है। नेक्स्ट लेते हैं अपन एक्जोसाइटोसिस। तो एक्जोसाइटोसिस इन्वॉल्व द एक्सपिलिंग ऑफ द लार्ज साइज पार्टिकल, यानी इसमें लार्ज साइज के पार्टिकल्स को एक्सपिल आउट किया जाता है आउटसाइड द सेल थ्रू द मेम्ब्रेन। यानी जो वेस्ट बनेगा उसके बाद में जो अनवांटेड जो सब्सटेंसेस है उसको जो है सेल से बाहर रिमूव करना जो है लार्ज साइज के पार्टिकल्स को, इसको अपन बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। तो ये तो था अपना एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस। ओके स्टूडेंट, अब देखिएगा स्टूडेंट्स, इन टॉपिक से रिलेटेड आपका जो क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप होता है, तो एक क्वेश्चन ये आपको जो है राइट डाउन करना है इसका आंसर। राइट डाउन द डिफरेंसेस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। ओके स्टूडेंट, तो एक तो लिखना है आपको राइट डाउन द डिफरेंसेस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और उसका डेफिनेशन भी दे सकते हैं, व्हाट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ये हमने अभी बताया। तो एक तो डिफरेंसेस आपको राइट डाउन करना है, ओके। इसके अंदर एक क्वेश्चन आपको है। और नेक्स्ट है व्हाट इज द एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। व्हाट इज द एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस अभी हमने बताया था, इसके अंदर ये एंडोसाइटोसिस है, और यहाँ से पूरा ये डायग्राम बना लेना। और पिनोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस के पार्ट है, और नेक्स्ट है एक्सोसाइटोसिस ये रहा। तो ये सेकंड जो क्वेश्चन है व्हाट इज एंडोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस, सॉरी एक्सोसाइटोसिस, इसका आंसर है। तो ये दो क्वेश्चन हो गया, एक तो डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, और दूसरा व्हाट इज एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। तो ये आपका होमवर्क हो जाता है स्टूडेंट आज का। थैंक यू।